बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नहीं सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आगरा से आज एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा क्षेत्र के प्रख्यात डॉक्टर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता चले होम्योपैथिक जगत में आगरा के डॉक्टर ने बनाई अलग पहचान। डॉक्टर RS पारिक को पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित। आगे देखिए। वर्ष की जो अनवरत मेहनत थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया, पैथी को रिकॉग्नाइज किया गया। इसको मैंने एक साधारण पैथी के स्तर से एक उच्च वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करी और उसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे देश में ही ये पद्धति जो है वैज्ञानिक तरीके से मान्यता प्राप्त करती चली गई। चिकित्सकों का मान बढ़ा, उनको एक मार्गदर्शन मिला। मेरे घर में ही जो मेरे पुत्र जो है बड़े वाले बेटे हैं वो वेल क्वालिफाइड होकर के प्रैक्टिस करने लगे और अपनी प्रैक्टिस को इतने ऊंचे लेवल के ऊपर ले गए कि विश्व में जो हमारा एक संस्था है इंटरनेशनल होम्योपैथिक लीग, पूरे विश्व की एक संस्था है, उसके सारे मेंबर्स हैं हर कंट्री के जो है। उसका अब तक जो है यूजुअली जो अध्यक्ष होता था इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, वो या तो अमेरिका से होता था या जर्मनी से होता था, इंग्लैंड से होता था। और मुझे बड़ा गर्व है कि वो पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। तो ये उसी वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिस करने का ही असर था कि वो हमें धीरे धीरे करके रिकॉग्निशन मिलने लग गया पूरे वर्ल्ड में। और मुझे ये बहुत खुशी है कि एक समय था जब मैं पढ़ने गया था जर्मनी और आज वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए हम लोगों से आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ देखते हैं कि हम बड़े तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं। उस वक्त आज से 70 वर्ष पहले तक ऐसा ही रूप था उसका, और उसका एक कारण ये भी था सॉरी कि मैंने कभी भी किसी दूसरी पैथी को नकारा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। किसी में कोई अच्छाई है, किसी में कोई अच्छाई है। बहुत सी चीज़ें होम्योपैथी में अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें एलोपैथी में, इमरजेंसी मेडिसिन उसमें अच्छी है। तो बड़े लिबरल तरीके से मैं ये कह देता था कि लुक हियर, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, ये मैं कर सकता हूँ। और जो नहीं कर सकता था वो मैं अपने मरीज से बड़े ऑनेस्टली कह देता था कि दूसरा कौन आदमी है जो आपको ज़्यादा अच्छा कर सकता है, और उसके बाद रेफ़र कर देता था। अपनी लिमिटेशंस को मैं जानता था कि मेरे यहाँ क्या कमी है। कमी से मतलब ये है कि अब जैसे पथरी का हुआ, और मैंने हज़ारों लाखों की तादाद में पथरी के रोगी ठीक किए। कई दफ़े ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पथरी बहुत बड़ी है, उसको हम लोग स्टैग हॉर्न कैलकुली कहते हैं, जो कि असंभव है उस छोटे से रास्ते से निकलना। तो उसको मैं बड़ी ऑनेस्टली मरीज के हक में अच्छा समझते हुए सर्जन के पास रेफर कर देता था। कई दफ़े तो ऐसी स्थिति आई कि मरीज ने कहा, अरे साहब इतनों के निकाल दिए, मुझे क्यों आप सर्जरी के लिए भेजे? मैंने कहा भाई देखो, आपकी ये बहुत बड़ी पथरी है, ये गुर्दे को फाड़ देगी, आप चले जाइए। सर्जन के पास रेफर किया, सर्जन ने उसको जो निकाल दिया, निकाल करके फिर उस वक्त की ऐसी ऑनेस्ट प्रैक्टिस होती थी, सर्जन फिर चिट्ठी लेकर मेरे पास भेज देता था कि मैंने अपना काम कर दिया, अब ये दोबारा न बने इसके लिए आप। तो ऐसे तरीके से सिंसियर प्रैक्टिस की वजह से आगे बढ़े। हाँ, कल मेरे पास तो खबर आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, और उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपको स्वीकार है? तो ऑफ कोर्स, विद प्लेजर। और फिर उसके बाद में दोबारा फ़ोन आया कि आप ये सम्मान ग्रहण करने के लिए दिल्ली आ सकेंगे।